ओम इंग्लिश इंडियन ई लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम इंग्लिश द इंडियन ई लर्निंग ऐप। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही आसान सा टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। कर्ता जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जो कोई काम करे, जो कोई एक्शन करे या जो कोई एक्टिविटी करे। देखिए, हम इंग्लिश बोलते समय हम एक्चुअली में बोलते क्या है, हम सेंटेंसेस बना कर बोलते हैं। जब कोई सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसमें एक वर्ड सब्जेक्ट होता है, जो कि जनरली किसी भी सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में आता है। अब जैसे कि आप मुझसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं, इसमें काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, यानी कि पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो मैं वर्ड है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अब देखो, ये इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बताओगे कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अगर आप एक से ज्यादा नहीं है, अगर आप एक से ज्यादा एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हम वर्ड का यूज करेंगे। तो जो ये हम है, ये क्या है? सब्जेक्ट। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ? आप इस तरह से बोलेंगे। जब आप अकेले पढ़ेंगे तो इस सिचुएशन में जो मैं वर्ड है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। देखिए, अगर आपका भाई आपके आसपास है और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भाई क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि वह खेल रहा है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो ये वह वर्ड है, ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अच्छा, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। देखिए, वह की इंग्लिश 3 होती है। वह ही भी बोलते हैं, वह को शी भी बोलते हैं और वह को इट भी बोलते हैं। अगर हमें किसी मेल के बारे में बताना है कि वह क्या कर रहा है, तो हम यूज करेंगे ही वर्ड को। जैसे कि वह खेल रहा है। अब कोई मेल खेल रहा है, तो इस सिचुएशन में जो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। अगर ये सेंटेंस होता कि वह खेल रही है, तो अब फीमेल खेल रही है, तो फीमेल की सिचुएशन में जो वह की इंग्लिश है वो क्या बन जाएगी? शी। अब मान लो आपका कुत्ता खेल रहा है, तो आप कैसे बताओगे? वह खेल रहा है। या कोई दूसरा जानवर भी खेल सकता है, कुत्ता ही नहीं, बिल्ली भी खेल सकती है। वह खेल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो वह वर्ड है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट। जनरली जो जानवर होते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके लिए हम इट वर्ड का यूज करते हैं। इसका मतलब यह और वह होता है। अब देखिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस और लिखता हूं कि आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर जो ये आप वर्ड है, आप काम कर रहे हैं, यानी कि आप ही तो हंस रहे हैं, तो आप काम कर रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आप। तो जो ये आप वर्ड है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू, जो कि क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। यानी जो कोई भी काम करे वो सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए, मैं 2 तरीके से एक सेंटेंस को लिख सकता हूं। आप हंस रहे हैं, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर मुझे आपका नाम पता है तो मनोज हंस रहा है। जैसे मान लो आपका नाम मनोज है, तो मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, मनोज हंस रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मनोज है, यानी कि अब नाम हमने यूज किया है, तो ये भी क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए, आपकी इंग्लिश तो होती है यू, वह की इंग्लिश ही, शी, इट। सेंटेंस के हिसाब से इंग्लिश बनेगी। मनोज, क्या इसकी इंग्लिश होगी? नहीं, मनोज इंग्लिश में भी मनोज ही होगा। ओके। जो नाम होते हैं उनकी कोई अलग से इंग्लिश नहीं होती है, वो जैसे हैं ऐसे ही इंग्लिश में रहते। अगर देखिए, एक से ज्यादा लोग आपके आसपास है और मैं आपसे पूछूं कि वो क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, तो आप किस तरह से बताएंगे कि वे हंस रहे हैं, वे खेल रहे हैं, वे कूद रहे हैं, वे सो रहे हैं। तो यानी कि काम कौन कर रहे हैं? वे कर रहे हैं। तो जो ये वे की इंग्लिश है वो क्या होगी? दे। अब क्योंकि ये काम कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो दोस्तों, जनरली कौन कौन से वो वर्ड हो सकते हैं? वर्ड यानी कि वो शब्द हो सकते हैं जो कि एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं। जनरली ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। जनरली ये वर्ड्स हैं जो कि एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं। देखिए, ही, सी, इट, इनका मतलब तो क्या होता है? वह। क्या होता है? वह। नेम, नेम की तो कोई इंग्लिश ही नहीं होती। जो नेम है, जो नाम है, वो भी क्या रहेगा? नेम। नेम की तो कोई इंग्लिश नहीं होती है, यानी कि हिंदी में भी नेम सेम रहता है और इंग्लिश में भी सेम रहता है। जैसे कि मेरा हिंदी में नाम मनोज है, तो इंग्लिश में भी नाम मनोज ही रहेगा। आई, इसका मतलब क्या होता है? मैं। वी, जब हम बोलते हैं कि एक से ज्यादा लोग हैं, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम हंसा रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो अब हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। ये जो हम है, हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। अब इसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि तुम हंस रहे हो, तुम खेल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। अगर एक से ज्यादा लोगों की बात की जाए जो कि आपसे कुछ दूरी पर हैं, और हम बोले कि वे हंस रहे हैं, वे खेल रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो बॉल उठा रहे हैं, वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। और वो की इंग्लिश क्या होगी? दो। तो दोस्तों, ये वो वर्ड हैं जो कि एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं और जिनकी इंग्लिश हिंदी आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता दिया गया है। नाउन
और प्रोनाउन। नाउन, नाउन क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन बोलते हैं। और नाउन सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट। जितने भी नाउन हैं वो सभी की सभी एज ए सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो जैसे कि रमेश, सुरेश, महेश, कमल, या किसी लड़की का नाम जैसे कि सुनीता, रोहिणी, किसी का भी नाम वो नाउन है। और नाउन क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट। यानी कोई भी नाउन हो वो सभी के सभी क्या हो सकते हैं? एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमको सब्जेक्ट को पूरा समझना है तो हमें सभी नाउन आने चाहिए। सभी का मतलब जो हमारे काम में आने वाले नाउन हैं। जैसे कि अब व्यक्तियों के नाम को तो याद करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि व्यक्तियों के नाम हिंदी में और इंग्लिश में सेम होते हैं, लेकिन जो जानवरों के नाम है उनकी इंग्लिश तो पता होनी चाहिए। जैसे कि बिल्ली छत से कूद रही है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? बिल्ली। अब आपको पता होना चाहिए कि बिल्ली की इंग्लिश क्या होती है? क्या होती है? कैट। तो कैट क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जो कैट है, ये जो वर्ड है कैट वर्ड, ये किस तरह से काम कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट। अब देखिए, फल सड़ रहे हैं, फल सड़ रहे हैं, तो कौन सड़ रहे हैं? फल। तो फल क्या कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। दिल्ली प्रगति कर रही है, दिल्ली, तो दिल्ली के द्वारा काम किया जा रहा है। मतलब सेंटेंस में दिल्ली खुद काम तो नहीं कर सकती, लेकिन सेंटेंस में सेंस क्या निकल रहा है कि दिल्ली प्रगति कर रही है। तो दिल्ली क्या हो जाएगा? एज ए सब्जेक्ट काम कर रही है, जो कि किसी स्थान का नाम है, तो ये नाउन भी होता है। तो अगर सब्जेक्ट को हमें अच्छे से सीखना है तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट की जगह कौन कौन से वर्ड काम कर सकते हैं। जितने भी नाउन है वो काम कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। अब देखिए, ही, वह, शी, वह, इट, वह, क्या ये किसी का नाम है? नहीं ना, तो ये नाम तो है नहीं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन, क्योंकि जो नाउन के स्थान पे काम आए। अब देखिए, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं मनोज खेल रहा है। अब इसमें नाम लिया हमने मनोज, अब मनोज की जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि वह खेल रहा है। तो नाउन की जगह जो वर्ड हम काम में लेते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो नाउन की जगह हम किन किन वर्ड को यूज में ले सकते हैं? ही, शी, इट, वह, यानी कि नाम को हटाकर हम वह लिख सकते हैं। और अपने नाम को बताने के बजाय हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई। अब मैं अपना नाम तो बताकर आपको बताऊंगा नहीं, जनरली ऐसा ही होता है कि हम मैं वर्ड यूज करते हैं। तो ये मैं तो कोई नाम तो है नहीं, तो ये क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि ये नाम के स्थान पे काम आया। अब वी, जैसे कि हम खेल रहे हैं, तो जो हम वर्ड है ये हम सभी के नामों की जगह पर एक वर्ड काम में ले लिया, हम, वी। तो ये वी नाम तो है नहीं, तो क्या है? ये प्रोनाउन है। इसी तरह से यू यानी कि तुम, दे यानी कि वे, दो यानी कि वो, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर? जो नाउन है वो सभी नाउन एज ए सब्जेक्ट भी काम कर सकते हैं। और जो प्रोनाउन है उनमें से जो पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी है, जो ये प्रोनाउन है, ये सभी जो प्रोनाउन है इनकी कैटेगरी होती है, उसका नाम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। इसको हमने पर्सनल क्यों बोला? क्योंकि ये किसी व्यक्ति के स्थान पर ये वर्ड यूज में किया जाते हैं, किसी पर्सन के स्थान पे ये वर्ड यूज किया जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको पर्सनल प्रोनाउन बोला। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी काम करे वो सब्जेक्ट होता है, चाहे वो नाउन हो चाहे वो पर्सनल प्रोनाउन हो। अगर वो काम कर रहे हैं तो सब्जेक्ट होता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं कि मनोज एक खिलाड़ी है। अब मुझे बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? अब आप ये तो बता सकते हैं क्योंकि सर मनोज नाम है तो ये सब्जेक्ट होगा, एक आप इस तरीके से बता सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट पता करने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं है। मैंने अभी तक क्या बताया था कि जो कोई काम करे। अब मनोज एक खिलाड़ी है, इसमें मनोज कोई काम तो कर नहीं रहा, हो क्या रहा है कि मनोज के बारे में बताया जा रहा है कि भाई मनोज एक खिलाड़ी है। मेरे पिताजी टीचर हैं, तो इसमें मेरे पिताजी यानी कि माय फादर, तो माय फादर के बारे में बताया गया, तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। यानी कि जिस किसी के बारे में बताया जाए वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। जैसे कि आपके पिताजी इंजीनियर हैं, तो आपके पिताजी, योर फादर, फादर क्या है? नाउन। तो योर फादर यानी कि आपके पिताजी क्या बन जाएंगे? एज ए सब्जेक्ट। सचिन तेंदुलकर अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इसमें सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बताया गया, तो सचिन तेंदुलकर क्या बन जाएंगे? सब्जेक्ट। रामदेव जी एक बड़े बिजनेसमैन हैं, तो रामदेव जी के बारे में बताया गया, तो वो क्या बन जाएंगे? सब्जेक्ट। देखिए, जनरली होता क्या है, हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हम किसी ना किसी के बारे में बताते हैं। पता है वो एक टीचर है, पता है वो डॉक्टर बन गया, पता है उसने 10th क्लास पास कर ली, पता है उसने MBA पास कर ली, पता है वो CA बन गया। यानी कि हम किसी ना किसी के बारे में बताते हैं, या तो पता है वह, तो वह वर्ड ये क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। कोई भी नाम, जैसे हमने बताया ना इसमें, तो यानी कि जो वह है वो भी सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। मैं, जैसे पता है मैं डॉक्टर बन गया, तो मैं क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। इसमें मेरे बारे में बताया गया, मैं बता रहा हूँ मेरे बारे में, मैं डॉक्टर बन गया, तो इसमें मैं सब्जेक्ट। हम के बारे में बताया जाता है, जैसे हम टीचर्स हैं तो हमारे बारे में बताया गया, तो वी क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। यानी कि जिस किसी के बारे में बताया जाए वो सब्जेक्ट होता है। तो अब आपको दो चीजें समझ में आई कि जिस किसी, तो इस लेसन के अंदर अब तक आपको दो चीजें समझ में आई कि जो कोई काम करे, जो कोई
काम करे वो सब्जेक्ट होता है, या जिस किसी के बारे में बताया जाए वो सब्जेक्ट होता है। अब दोस्तों एक सेंटेंस टाइप और है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो भी सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि मनोज के पास पंखा है, ठीक है, मनोज के पास पंखा है। अब इसमें देखिए ना तो मनोज के द्वारा कोई काम किया जा रहा, ना मनोज के बारे में बताया जा रहा, इसमें क्या है, मनोज के पास कुछ होने के बारे में बताया जा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर किसी के पास कुछ बताया जाए तो वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे कि आपके पास नोटबुक है, तो आपके बारे में बताया गया, आपके यानी कि यू। आपके पिताजी के पास एक अच्छा घर है, आपके पिताजी यानी कि योर फादर क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट। आपके कुत्ते के पास पट्टा है, तो योर डॉग क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो दोस्तों हमने 3 तरह के सेंटेंसेस देखे जिनके अंदर एक वर्ड एज ए सब्जेक्ट काम करता है, जो कि जनरली स्टार्टिंग का वर्ड होता है। जैसे कि मनोज एक खिलाड़ी है, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए कि वो क्या है, जैसे कि मनोज के बारे में बताया गया। मनोज के पास फुटबॉल है, यानी कि सब्जेक्ट के पास कुछ होने के बारे में बताया जाए, जैसे कि मनोज के बारे में बताया गया। मनोज खेल रहा है, सब्जेक्ट कोई एक्टिविटी करता है, जो कोई एक्टिविटी करे वो सब्जेक्ट हो जाता है। और इन नाम की जगह हम प्रोनाउन को भी यूज में ले सकते हैं, जैसे कि वो एक खिलाड़ी है, मनोज की जगह हमने वो वर्ड यूज किया। मनोज के पास फुटबॉल है, मनोज की जगह हमने उनके वर्ड यूज किया, जैसे कि उनके पास फुटबॉल है। मनोज खेल रहा है, मनोज की जगह हमने वह वर्ड यूज किया, वह खेल रहा है। तो आज के लेसन में आप क्या सीखे, आज के लेसन में सीखे सब्जेक्ट के बारे में, जो कि नाउन हो सकते हैं या पर्सनल प्रोनाउन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जो एक्शन करे या कोई काम करे, वर्क करे, कोई एक्टिविटी करे, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। या जिसके बारे में कुछ बताया जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। या जिसके पास कुछ हो, जैसे कि मेरे पास पेन है, तो मेरे बारे में बताया गया मेरे, तो मेरे वर्ड क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो आशा है आपको आज का लेसन समझ में आया होगा, और जो वर्ड्स हमने आपको सिखाए हैं, जैसे कि ही, शी, इट, ये कब यूज में आएगा, और नेम एज ए सब्जेक्ट काम कर सकते हैं, और जो ये पर्सनल प्रोनाउन है ये भी एज ए सब्जेक्ट काम कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन के अंदर आपको ये वर्ड्स याद करने हैं, और अपनी तरफ से ध्यान दीजिए कि हम कौन कौन से सेंटेंसेस बोलते हैं, और जब आप उन सेंटेंसेस को बोलते हैं, चाहे हिंदी में बोलते हैं। अभी देखिए, अभी आप इंग्लिश नहीं सीखे हैं, धीरे धीरे आप इंग्लिश सीखोगे, जैसे जैसे ये वर्ड्स आप सीखते चले जाओगे, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये जब भी हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो स्टार्टिंग में ही काम आएंगे, तो क्यों ना इनको पहले ही सीख लिया जाए। तो दोस्तों इसी तरह से सीखते रहें। हमारी ओम इंग्लिश ऐप में जो लर्निंग फीचर दिया गया है, उसमें अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद ओम इंग्लिश ऐप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।